नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल के वगरोदा स्थित औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री से गुजरात एटीएस और दिल्ली स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने कई सौ करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। पुलिस ने जिस फैक्ट्री से ड्रग्स बरामद की है वहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले में भोपाल पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई। भोपाल पुलिस आयुक्त अब कार्रवाई के संबंध में जानकारी एकत्रित करने की बात कह रहे हैं। जानकारी के अनुसार कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के जंगल से सटने वाले क्षेत्र बगरौदा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। उसी औद्योगिक क्षेत्र के एक फैक्ट्री में रविवार को कार्रवाई करते हुए गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने करीब 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। छापामार कार्रवाई चल रही है। कल रात से यह टीम भोपाल में डेरा डाले हुए है। मध्य प्रदेश पुलिस की इंटेलिजेंस विंग को अभी तक जानकारी नहीं मिली है। उसके अनुसार बगरौदा स्थित फैक्ट्री में एमडी ड्रग्स को बनाने और सैंपलिंग और सप्लाई के लिए पैकेट तैयार किए जाने का कार्य किया जा रहा था। पंजाब और मुंबई के बड़े तस्करों से ऑर्डर और सप्लाई की चेन का पता चलने के बाद ही गुजरात एटीएस ने कार्रवाई की है। दुबई में बैठे ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड वीरेंद्र बसोइया पंजाब में 10 करोड़ की कोकीन मिलने वाले मामले में पूछताछ के बाद भोपाल में फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने का इनपुट जांच एजेंसियों को मिला था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता संजय डोंगरदेव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। संजय, बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिला है, क्या कुछ जानकारी है? देखा जाए 18,000 करोड़ से ज्यादा का अगर ड्रग्स के जो उपयोग करने वाले इसमें केमिकल से और इक्विपमेंट से उसको बरामद किया गया है। भोपाल के बहुत ही नज़दीकी हम कह सकते हैं बागरोदा में ये औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर ये कल से ये कार्रवाई जारी रही है। अगर देखा जाए तो भोपाल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी रूपरेखा दिल्ली और गुजरात में जो बड़े ड्रग माफिया हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो लग रहा है कि यह कार्रवाई जो है अपने आप में बड़ी कार्रवाई है और भोपाल पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगी कि भोपाल में इतना बड़ा इस प्रकार का ड्रग्स का जो एमडी है मेडोफिक्ट जो ड्रग बनता है जिसे एमडी के नाम से जाना जाता है, ये अपने आप में युवाओं में और रईस पार्टी जो रईस सबसे ज्यादा जो शौक पालने वाले लोग हैं वो इसका उपयोग करते हैं। इसके उपयोग में अगर हम देखा जाए तो इसको लेकर कई बड़ी मल्टी सिटीज है जिसमें इसका उपयोग बड़े धड़ल्ले से किया जाता है। इसको लेकर कई बार कानूनी कार्रवाई की गई, लेकिन अगर आज की बात करें तो अब भोपाल में भी इस प्रकार की किसी फैक्ट्री में इस प्रकार के केमिकल मिलना और जहां पर मैप्टॉप के जो तैयार होने में पहली कार्रवाई की गई है जो 1800 करोड़ से ज्यादा की कार्रवाई है, तो ये कहा जा सकता है कि भोपाल में इनसे जुड़े हुए और भी लोग हो सकते हैं जिसको लेकर इसकी जांच की जाएगी। अगर यही देखा जाए तो कहीं बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता। औद्योगिक क्षेत्रों में इससे पहले भी छापे पड़े, लेकिन इस फैक्ट्री में छापे पड़ना और उसके साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करना और ड्रग्स का भोपाल के साथ जुड़ाव ये पहली बार देखने को मिला इतनी बड़ी तादाद में जब पकड़ा गया है। जी संजय, अभी तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और कितनी मात्रा में वहां से ड्रग्स जब्त की गई है? बिल्कुल अरुण, मैं आपको बता दूं कि अगर यहां से भोपाल से तो एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, सतीश चंद्र चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया है। एक पुणे के आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर यहां से बात की जाए तो यहां से लगभग 5000 किलोग्राम कच्चा माल और उपकरण जैसे कि जो मिक्सर है, मिक्सर के साथ ग्लास मास्क के ग्लव्स हैं, इस प्रकार का वहां से जो मिक्सिंग करके और पैकेजिंग करके जो माल तैयार किया जाता था कच्चे माल के रूप में 5000 कुंटल यानी 5000 किलोग्राम का माल जब्त करना अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है। और अगर देखिए अरुण तो इसमें एक आरोपी जिसको कहा जाता है कि भोपाल से उसके संबंध रहे, जो चतुर्वेदी है, उसने भी काफी समय से उसके ऊपर नाइट्रोटिक्स की जो नजर रही है, तो उसकी जांच के बाद कल ये कार्रवाई की गई। और आज अगर देखें तो अभी भी जब तक जानकारी मिल रही थी कि वहां पर दोनों ही टीमें एटीएस की और एनसीपीआर की दोनों ही टीमें भोपाल में अपना डेरा डाले हुए थी और आगे की कार्रवाई जारी है।
अगर अरुण देखा जाए तो हम अभी तक सुनते आ रहे थे और देखते आ रहे थे कि भोपाल में इतनी बड़ी कार्रवाई तो कहीं देखने को नहीं मिली। चाहे गुजरात की बात कही जाए तो हम गुजरात में हमेशा देखते आ रहे हैं कि वहां पे करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की हमें ड्रग्स का कारोबार देखने को मिला है। चाहे मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें या उसके बाद हम गुजरात की बात करें, लेकिन भोपाल में जिस प्रकार की कार्रवाई की गई अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। और इसमें कहीं ना कहीं अब जो भोपाल पुलिस है उसके भी कान खड़े हो गए हैं कि इस प्रकार की और इतनी बड़ी कार्रवाई की तो उन्हें तक भनक नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं अब भोपाल पुलिस पे भी लोगों की उंगलियां उठने लगी है कि किस प्रकार से कार्रवाई चलेगी और भोपाल पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं लग पाई। जी संजय, इस पूरे मामले की भोपाल पुलिस को जानकारी नहीं लगी, इंटेलिजेंस को भी जानकारी नहीं लगी, यहाँ तक कि क्राइम एसटीएफ को भी जानकारी नहीं लगी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्योंकि भोपाल पुलिस को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। बाहर से आई पुलिस से छापामार कार्रवाई करती, इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त करती है। इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहा है? अरुण, इसमें दो चीजें हैं। अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से हम देखें कि जिस प्रकार के ड्रग्स की बात आ रही है, ड्रग्स भोपाल में अभी तक इस प्रकार के जो मेफेडोन ड्रग्स हैं, एमडी जो है भोपाल में यूज कम होती थी, तो इसको लेकर क्योंकि यहाँ पे बिक्री इसकी ज्यादा नहीं, तो इसलिए भी पुलिस की इस ओर नजर नहीं गई होगी। नजर के साथ कहा जाए तो पुलिस को ये भनक भी नहीं लगी होगी कि यहाँ पर इस प्रकार का माल तैयार होता है और ये माल तैयार होकर जब यहाँ से बाहर जाता है, चाहे गुजरात की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बड़ी पार्टियां होती है या जहाँ हम देखते हैं कि जो कई लोग जो अपने आप में बड़ी पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं, उनमें ये ड्रग्स सबसे ज्यादा उपयोग होता है। इससे पहले कई फिल्म कलाकारों की बात की जाए, कई बड़े लोगों की बात की जाए जो इन ड्रग्स को लेकर जिनका नाम आया है, इसमें अगर देखा जाए मेफेडोल जो ड्रग्स एमडी है उसका उपयोग यहाँ भोपाल में नहीं बड़ी पार्टियों में ज्यादा होता है। इसीलिए पुलिस की नजर नहीं पड़ी या पुलिस को इस वक्त की भनक नहीं लगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस से जब इस ओर छापा पड़ा है तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। हमने कल ही सुना था जिस प्रकार से भोपाल पुलिस आयुक्त ने कहा था कि ड्रग्स को लेकर भोपाल में बड़ी कार्रवाई की जा रही है, कई कुंटलों गांजा पकड़ा जाता है, कई कुंटलों से गांजा पकड़ा जाता है, कई किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी जाती है। लेकिन अगर 18,000 या 5,000 किलोग्राम की अगर कच्चा मटेरियल एमडी का पकड़ा जाना अपने आप में बड़ी बात है और पुलिस को इसकी भनक नहीं लगना अपने आप में और बड़ी बात है। इसके बाद अगर देखेंगे तो अब पुलिस इसके ऊपर अपनी सख्त नजर रखेगी कि भोपाल में भी जो मेफेडोल एमडी है उसका उपयोग हो तो नहीं रहा, या अन्य जिस प्रकार से लोग पार्टियां बनाते हैं या पार्टियां का आयोजन करते हैं, अब उसके ऊपर भी पुलिस की नजर रहेगी। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।